अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। हमारी दुनिया में मंगल की आकांक्षा की जाती है, दूसरों के लिए भी मंगल कामना की जाती है और आदमी खुद का भी मंगल चाहता है। यानी मुझे अपने कार्य में सफलता मिले, विघ्न बाधाओं से मैं बचा हुआ रहूं, सुरक्षित रहूं, विघ्न बाधाएं मुझे कष्टापतित बनाने वाली न बने, कार्य को बाधित करने वाली न बने। मंगल के लिए कुछ उपाय भी काम में लिया जाता है, प्रयास किया जाता है। कई देखने वाले शुभ मुहूर्त देखते हैं, दिखवाते हैं, अमुक कार्य करूं तो बढ़िया समय कौन सा है, और कुछ मंगल मंत्र आदि आदि का भी पाठ करते हैं, मंगल पाठ सुनते भी हैं, या कुछ गुड़ चौलेड़ी आदि पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है कि मंगल हो। ये चीजें मुहूर्त है, गुड़ चौलेड़ी आदि आदि चीजें हैं, वे कुछ सहायक निमित्त बन सके तो बन सकती हैं, परंतु उत्कृष्ट मंगल क्या है, शास्त्रकार ने यह बात बताई है। धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संजमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म से बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं होता। तो प्रश्न है, कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन, ईसाई, इस्लाम, सिख, कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने ऐसी बात बताई, न जैन धर्म का नाम लिया न और किसी का नाम लिया। एक चरण में, 4 चरणों वाले श्लोक के एक चरण में धर्म का सार भर दिया। अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा धर्म है। अब अहिंसा धर्म को कौन नहीं मानता? कौन सा ऐसा धर्म होगा जो अहिंसा को गलत मानता है और हिंसा को बढ़िया मानता है? यत्किंचित कोई मतभेद विचार भेद हो तो हो, सामान्यतया सौहार्द, भाईचारा, मैत्री, अहिंसा, पवित्र प्रेम, इनको अच्छा माना जाता है। तो अहिंसा धर्म है। सब्बे पाणा न हंतव्या, कोई भी प्राणी हंतव्य नहीं है। एस धम्मे धुए निये सासय, यह धर्म शाश्वत है, निश्चित है, व्यापक है, ध्रुव है। तो अहिंसा महान धर्म है। अहिंसा को परम धर्म भी कहा गया है। आय तुले पयासु, सब प्राणियों को अपने समान समझें। मुझे सुख प्रिय है तो आपको भी सुख प्रिय है, मुझे दुख प्रिय है तो आपको भी दुख अप्रिय है। तो मैं अपने सुख के लिए दूसरे के सुख को व्यर्थ बाधित क्यों करूं? तो अपने समान प्राणियों को समझना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षित नहीं रखते, नहीं चाहते, हम भी वह व्यवहार
दूसरों के साथ न करें। मुझे कोई गाली दे तो मैं उसे बुरा मान सकता हूं, तो मैं भी किसी को गाली न दूं। मुझे कोई मारे पीटे तो कष्ट हो सकता है, मैं भी किसी को मारूं पीटूं नहीं। इस प्रकार का चिंतन है वह अहिंसा का चिंतन है, संयम धर्म है। इंद्रियों का, शरीर का, वाणी का, मन का संयम रखना, नियंत्रण रखना, अशुभ से इनको बचाना, यह संयम जहां है वहां मंगल है। और तप मंगल है, शुभ योगस तप है। मन का शुभ कार्य में प्रवृत्त होना, वचन का शुभ में प्रवृत्त होना, काय का शुभ में प्रवृत्त होना तपस्या है, तप है। अच्छे परिणाम भी, अध्यवसाय भी तप हो सकते हैं। तो तप जहां है वहां मंगल है। शास्त्रकार ने कहा, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। उस आदमी को देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है। आज हमने विक्रम संवत 2079 का चतुर्मास छापर में करने के लिए चातुर्मासिक मंगल प्रवेश किया है। और वैसे देखा जाए तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय जो निर्णय हुआ था उसको मानो अब क्रियान्वित करने के लिए हमने चातुर्मासिक प्रवेश किया है। और चतुर्मास का समय अपने आप में एक अपेक्षा से एक जगह रहकर कार्य करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होता है। हम जैन शासन में जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर जहां बताए गए हैं, भगवान महावीर जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, उनसे संबद्ध यह जैन शासन और कितने आचार्य साधु साध्वियां आदि जैन शासन में हुए हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु यानी भिखण जी स्वामी ने आज से करीब 262 वर्ष पहले जैन श्वेतांबर परंपरा में इस 13 पंथ का प्रतिष्ठापन किया था या प्रतिष्ठापन हो गया था। वे हमारे धर्म संघ के पहले गुरु हैं, प्रथम आचार्य, प्रथम अनुशास्ता हैं। और यदा कदा उनका नाम भी हम लेते रहते हैं। भिक्षु मारे प्रगटा जी भरत खेतर में, मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में। मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत। तो हमारे प्रथम आचार्य, हमारे 13 पंथ जैन श्वेतांबर में आचार्य भिक्षु हुए हैं। हम उनके शासन में साधना, उनसे संबद्ध शासन में साधना कर रहे हैं। और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली और अष्टम आचार्य हमारे इस धर्म संघ के परम पूज्य कालूराम जी स्वामी कालूगणी हुए। आज हम अपने गुरु, पूर्व गुरु, यानी हमारे ऐसे सीधे तो गुरु इस रूप में नहीं, पर हमारे संघ के सारे ही आचार्य हमारे गुरु ही हैं। तो अपने 8वें गुरु
परम पूज्य कालूगणी की जन्मभूमि पर चतुर्मास करने के लिए आए हैं। और आचार्य तुलसी नहीं है, साक्षात आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं हैं, वे विराजमान होते तो उनके मुखारविंद से कालूगणी के बारे में कुछ फरमाया जाता, उसकी अलग ही संभवतः एक महिमा होती। क्यों गुरुदेव तुलसी तो इतने मानो कुछ भाष्यकार से थे कालूगणी के, कालूगणी ऐसे, कालूगणी ऐसे, कालूगणी ऐसे। आचार्य तुलसी में कालूगणी के प्रति जो श्रद्धा अभिव्यक्त होती थी वह भी एक विशेष संभवतः थी। वे कालूगणी का नाम अपने मंत्र के रूप में, जाप के रूप में कालूगणी, गुरुदेव गुरुदेव शरणमस्तुर। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी के प्रति जितना मैंने देखा बहुत श्रद्धा सम्मान का भाव रखते। उनके गुरु भी थे, उनके दीक्षा गुरु थे। कालूगणी ऐसे आचार्य हुए जिनके 2 सुशिष्य हमें आचार्य के रूप में प्राप्त हुए और युग प्रधान आचार्य के रूप में प्राप्त हुए। तो हम अष्टम आचार्य श्री कालूगणी की जन्म भूमि पर आए हैं। मैंने तो कार्यकर्ताओं से कहा था, ये मानक जी आदि लोग आए थे, मैंने कहा भी ठीक है, विघ्न बाधा समस्या कठिनाइयाँ तो ठीक है, आसक्ति आ जाए, कार्य में कठिनाई तो कभी कभी आ सकती है, कठिनाई में मनोबल बना रहे। मैंने कहा आप लोग तो परम पूज्य कालूगणी को याद कर लिया करें, परम पूज्य कालूगणी, वो एक माला भी रोज एक माला ही फेर लो परम पूज्य कालूगणी, ताकि सब जितना हो सके मनोबल रह सके, थोड़ी विघ्न बाधाएं भी दूर रह सके, नहीं आए तो हमारे परम पूज्य कालूगणी। और मेरे तो एक तरह से परोक्ष रूप में कह दूं कि जो भी तथ्य यथार्थ है कि मैंने तो साधुपना लिया, वो पता नहीं कालूगणी की कृपा हुई क्या हुआ, मैंने तो उनकी माला फेरी थी, उनकी माला फेर के चिंतन में लगा था कि साधु बनूं या न बनूं, साधु बनूं या, जब बच्चा था गृहस्थ में था कि साधु बनूं या न बनूं। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, पहले मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू थे, सरदार शहर में विराज, उन्होंने कहा कि तुम कालूगणी की माला फेरना। मैंने कालूगणी की माला फेरी, फिर चिंतन में लगा कि साधु बनूं या संसार में ही रहूं। तो वो कालूगणी की माला फेरी, चिंतन में लगा, और ऐसा एक प्रकाश मानो दिखाई सा दिया कि तुम साधु बनो, तुम साधु बनो, साधुपना लेना है। तो पता नहीं, निश्चय में तो भगवान जाने, पर मुझे परम पूज्य कालूगणी ने साधु बनने की ये चिंतन या उर्मा या बुद्धि या जो भी प्रदान किया, या मेरा खुद का क्षोभ सम जो भी है निश्चय में, तो मैंने तो कालूगणी का जप किया था, और उसके बाद चिंतन में लगा और साधुपना लेने का मेरा निर्णय हो गया, निर्णय क्रियान्वित भी आगे हो गया। तो परम पूज्य कालूगणी को मैंने देखा तो नहीं, गुरुदेव तुलसी के तो वो साक्षात थे, उनके पास गुरुदेव तुलसी वर्षों तक रहे थे, उनके अनंतर उत्तराधिकारी थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके परंपर उत्तराधिकारी थे, परंतु पास में रहे हुए थे। कालूगणी की मानो कृपा भोगी हुई थी आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा भी। तो अच्छा तो शायद यह होता आचार्य महाप्रज्ञ जी आज विराजमान होते और वे चतुर्मास के लिए पधारते और मैं और हम लोग उनके साथ में आते, तो एक और विशेष बात थी। जो कालूगणी के साक्षात शिष्य थे वे स्वयं पधारते, परंतु नियति का योग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास छापर में नहीं हो सका, पर उनकी विद्यमानता में जो निर्णय हुआ था वो विलंबित होकर आज उस चतुर्मास के लिए हमने प्रवेश किया है। और छापर के चतुर्मास में हमारे साधु साधियाँ भी हों, साधियाँ भी अच्छी संख्या में हो गई है, संत भी हैं, वे संत भी सामान्य एक अधिक जो भी संख्या है, परंतु साधियाँ भी ऐसे संत भी हैं, और वृद्ध अवस्था के भी हमारे यहाँ वृद्ध साधियाँ भी हैं, भाई वो वृद्ध साधियाँ हैं, संत भी कई हमारे वृद्ध हैं, यानी अच्छा है वृद्ध संतों के साथ या उनका हमारे साथ इतने संतों का रहना होने की संभावना बन रही है। तो इतने हमारे साधु साध्वियाँ हैं, और हमारे साध्वी प्रमुखा विश्वत विभा जी तो पहली बार
साध्वी प्रमुखा के रूप में चातुर्मासिक प्रवेश आपने आज किया है, पहली बार किया है। तो पहले हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे साथ विराजते थे, वो हमारे साथ प्रवेश किया करते थे। तो नियति का योग, उनका अध्याय एक तरह से यानी हमारे साध्वी प्रमुखाओं में 8वां अध्याय क्लोज हो गया, यानी संपन्न हो गया, और 9वां अध्याय हमारा शुरू हो गया। तो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विवाह जी हमारे साथ पधारे हैं इस चतुर्मास में हमारे साथ रहने के लिए, चतुर्मास करने के लिए। और साध्वी प्रमुखा जी का भी यदा कदा भाषण ऐसे होता है, तो आपके भी भाषण से, कार्य से, बातचीत से, प्रेरणा से लोगों को खूब अच्छा लाभ मिलता रहे। और इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, आज तो समणिया भी है, आज तो कई समणिया भी यहाँ पर है। तो सभी का अच्छा रहे, खूब अच्छा प्रयास हो। और कई न्यारा के हमारी साध्वियाँ हैं जिनको कभी कभार मौका मिलता होगा गुरुकुलवास में रहने का, तो उनको भी मौका मिल गया है। तो साध्वी प्रमुखा जी भी खूब अच्छा स्वास्थ्य, खूब अच्छा कार्य करते रहें। सभी साधु साधियाँ खूब स्वस्थ रहते हुए खूब प्रशस्त कार्य करते रहें, यह काम्य है। हमारे संतों में मुख्य मुनि आदि इधर साध्वी वरिया साधियों में है ही, और मुख्य मुनि का भी वो PhD का कार्य है। अब कभी उसकी भी संपन्नता हो जाए, छापर का चतुर्मास है, वो अगर PhD का कार्य अब जल्दी संपन्न हो जाए, तो एक कार्य से मुक्ति मिल जाए, काम कंप्लीट हो जाए, तो और फिर कार्यों में कार्य तो चलते हैं वैसे। तो PhD का कार्य हमारे कई संत हैं, साध्वियाँ भी पढ़ने वाले हैं, अपना पाठ्यक्रम जो करना अध्ययन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। साध्वी वरिया भी खूब अपना अध्ययन, सेवा, व्यवस्था, कार्य आदि आदि में खूब अच्छा समय लगाएं, खूब अच्छा स्वास्थ्य आदि रहे। तो छापर में विक्रम संवत 2005 में परम पूज्य आचार्य तुलसी का चतुर्मास हुआ था। 74 वर्षों के लगभग अंतराल के बाद पुनः 74 कह दें, अंतराल मतलब 73 का कह दें, जो भी अंतराल 73 का भी 73 चतुर्मासों का हो सकता है। तो चतुर्मास करने के लिए आए हैं। कभी हम गुरुदेव तुलसी के साथ रहते थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ रहते थे। दोनों ही गुरुदेव जो कालूगणी के सुशिष्य, उनके द्वारा दीक्षित सुशिष्य थे, वे दोनों ही आचार्य श्री गुरुदेव अब साक्षात सदेह रूप में हमारे सामने नहीं हैं। और तो गुरुओं की प्रेरणा हमें जो भी उचित हो, उनका पथ दर्शन, मार्गदर्शन, इधर कालूगणी की भी जो प्रेरणा कुछ मिलने उपयुक्त हो हमें मिलती रहे। तो छापर का चतुर्मास खूब अध्यात्ममय हो, खूब समाधिमय हो, और हमारे कार्यकर्ता हैं खूब प्रसन्न भी रहें, मनोबल भी बना रहे, और कहीं ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई आ जाए, समस्या आती है, कभी समस्या जा भी सकती है, और खूब सौहार्द का भाव रहे। आने वाले लोग हैं उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, अच्छा क्रम रहे। और ये श्रावक श्राविकाओं में खूब तपस्या, ज्ञान, ध्यान, प्रवचन आदि आदि के द्वारा उनकी चेतना अध्यात्म की दिशा में बढ़ती रहे, पुष्ट होती रहे। ओम अरहम। दानान षट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।